नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं जैसे कि आपके साथ नए नए विषयों के साथ उपस्थित होता रहता हूँ। आज मैंने एक बड़ा अद्भुत विषय चुना है। इसका लाल किताब का ही लाल किताब एक बड़ी निराली विद्या है, ज्योतिष का ही अंग है। ज्योतिष के जैसे सामुद्रिक है, हस्तरेखा है, न्यूमरोलॉजी है, प्राशर ज्योतिष है, केपी एस्ट्रोलॉजी है। ये सारे ज्योतिष के अंग हैं और भविष्य जानने की विधियां हैं। भविष्य के बारे में हमारी सबकी उत्सुकता रहती है कि आने वाले समय कैसे रहने वाला है, ताकि अगर कुछ बुराई नज़र आए तो उसके लिए कुछ हम बचाव कर सकें। तो उसी श्रृंखला में लाल किताब का भी आविष्कार किया जिन्होंने, पंडित रूपचंद जी ने। ये बड़ी सरल, देख कई बार जटिल भी लगती है मगर बड़ी सरल, और ये बड़े मामूली उपायों से, आपके आहार से, जो आप खाते हैं उसको बदलने से, विहार से, जैसा आप व्यवहार करते हैं उससे, और जैसा आप आचरण करते हैं, जो आपका आचरण है, जो आपकी डेली, आपकी जो, जैसे आप आचरण करते हैं या आप बर्ताव करते हैं रिश्तेदारों के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, समाज के माध्यम से, आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। ये इस जो किताब है, जो ज्योतिष है, उसकी सरलता का परिचायक है। आज मैं आपसे जो बात करूंगा वो करूंगा कि बिना बिना लक्षण, बिना कुंडली के, कि आपके पास अगर कुंडली नहीं है मगर आपके पास वो लक्षण हो रहे हैं, कि जैसे कोई ख़राब लक्षण हो रहे हैं तो किस ग्रह के कारण वो लक्षण होते हैं, कौन से लक्षण होने पे या लक्षण महसूस करने पर कौन सा ग्रह आपको पता चल जाता है कि मेरा ये ख़राब काम कर रहा है। तो उसके लिए कुछ सुझाव, अपनी दिनचर्या चेंज करने के लिए, अपना आहार चेंज करने के लिए, कुछ छोटे मोटे प्रयोग करने से आप उन जो आपके पास जो उस ग्रह से संबंधित समस्याएं आई हैं उनसे बड़ी जल्दी से आप छुटकारा पा सकते हैं। आज इसी विषय में मैं आपसे बात करूंगा कि लक्षणों के आधार पर ग्रहों की शुभता और अशुभता कैसे दिखाई देती है। ये बड़ा रोचक विषय है, और ये जिनके पास कुंडली नहीं है, जो आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं या इसे देखते हैं इन वीडियो को, आज आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी, कुछ सीखने की या कुछ जानने के लिए। आशा है आपको ये पसंद आएगा। सबसे पहले देते हैं हम सूर्य को। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के मुंह से बोलते हुए थूक निकलता है, सोते हुए मुंह से लार निकलती है, सोते हुए आप सुबह उठ के देखेंगे यहाँ लार जमी हुई है, या आपके शरीर में अंगों में जकड़न सी फील होती है, शरीर में अकड़न सी फील होती है। कई बार कहते हैं ना कि मुझे अकड़न सी फील हो रही है शरीर में, शरीर अकड़ता हो। अच्छा, आपको जो आपकी काबिलियत के अनुसार नौकरी ना मिल रही हो, कि जैसे आपने इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग की सर्विस ना मिले, या आपने बहुत कोई उत्तम प्रकार की स्टडी की है, बहुत हायर स्टडी की है, मगर उसके हिसाब से अगर नौकरी नहीं मिलती, या सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई बार बार करते हैं वो आपको नहीं मिलती, तो ये चीज़ें सूर्य से देखी जाती हैं। आपकी नौकरी, आपका सरकार से संबंध खराब हो रहे हों, तो ये इसका मतलब ये है कि आपका सूर्य खराब है। तो अगर सूर्य खराब हो, इसका उन्होंने अगर ये लक्षण आप में दिखाई देते हैं, तो इसका, जैसे आप अपनी इंटरव्यू के लिए जाते हैं विद्या के लिए, या शरीर में आप अकड़न महसूस करते हैं, या मुंह से आपके लार निकलती है, या बोलते हुए थूक निकलता है, तो इसका बहुत सरल उपाय बताया गया है कि आप थोड़ी सी, जब घर से निकलें, थोड़ी सी चीनी मुंह में डालिए, ऊपर से पानी के 2 घूंट पी के जाइए। या इसका सरलतम तरीका है कि आप कोई शरबत की बोतल घर में रखिए, आधा चम्मच शरबत लीजिए, वो चीनी और पानी मिला मिलाया होता है, तो उससे ये आपको सुविधा हो जाएगी। ऐसे मैंने जो अपनी रिसर्च के अनुसार भी जो इस पर कुछ उपायों में हेर फेर किया है या इसको सरल बनाने की कोशिश की है, वो आपसे शेयर करूँगा। कि जैसे आप कहीं भी सफ़र में हैं, वहाँ चीनी से पानी आपको ना मिले, तो आप थोड़ा सा एक सिरप की, मीठे सिरप की, शरबत की शीशी अपने साथ रख सकते हैं। जब भी काम पे निकले, होटल से, घर से, तो एक आधा चम्मच वो मुंह में डाल के निकले। इससे आपका जो सूर्य है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम चंद्र पे। चंद्र खराब की निशानी क्या होती है कि घर में अगर आपके नल लगा हुआ है वो सूख जाए, या घर के बाहर कोई नल वगैरह या पानी का सिस्टम हो वो सूख जाए। अगर जैसे भारत की 70% आबादी आज भी गांव में रहती है, गांव में आप रहते हैं या कस्बे में रहते हैं, आसपास आपके कोई तालाब है वो सूख जाए,
या कोई कुआं हो वो सूख जाए, तो ये चंद्र खराब होने की निशानी होती है। और चंद्र जब खराब होता है तो उसमें महसूस करने की जो ताकत होती है, कि जैसे हम फील करते हैं किसी चीज़ को हाथ लगा के, जे हमें जो उसकी फीलिंग ना हो, या कोई भी चीज़ है उसकी एहसास का मर जाना, बल्कि आपकी भावनात्मक तरीके से या आप कठोर बहुत हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा ही इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, बात बात पे रोना आना, ये चंद्र की निशानी होती है, चंद्र खराब की निशानी होती है। पढ़ाई में आपके रुकावट आ जाए, क्योंकि चंद्र से हम पढ़ाई भी देखते हैं, पढ़ाई में रुकावट आ जाए, या ब्लड के सर्कुलेशन में दिक्कत हो, यानी कि जो ब्लड का सर्कुलेशन के दिक्कत का मतलब होता है उससे भी आदमी को दर्दों की शिकायत होती है, या चक्कर वगैरह आने की शिकायत होती है। तो ये सब कमज़ोर चंद्र की निशानी होती है। माता से संबंध बिगड़ जाएं, माता आपके लिए बुरे वचन बोलने लग जाएं, ये चंद्र की खराब की निशानी होती है। अगर चंद्र खराब हो कुंडली में, तो कोई भी बड़ा व्यक्ति है, विशेषकर जो बूढ़ी माताएं हैं, माता है, अपनी माता है, माता समान औरतें हैं, या कोई भी बुजुर्ग आदमी हो, या कोई भी व्यक्ति हो, उनके चरण छूने से ये जो चंद्र है ये ठीक होना शुरू हो जाता है। और मैंने अपनी रिसर्च में जो पाया, कुछ और भी विद्याओं का अध्ययन करके, कि चंद्र को अगर आपने ठीक रखना हो, ये सभी आप कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र का कुंडली में सर्कुलेशन ऑफ मनी से भी ताल्लुक़ है, विद्या से भी ताल्लुक़ है, आपके स्वास्थ्य से भी ताल्लुक़ है, आपकी मानसिक स्थिति भी ताल्लुक़ है। तो आप इसके लिए अगर प्रत्येक अमावस्या और पूर्णमासी को मंदिर में खीर की कटोरी दे के आते हैं, खीर ना देनी संभव हो तो आप चावल, दूध और चीनी अगर अमावस्या और पूर्णमासी को देते हैं, मंदिर में लगातार देते हैं, तो जितना ही मर्जी खराब चंद्र हो, आपका नीच हो, 12वें घर में हो, 8वें घर में हो, तो ये शुभ होना शुरू हो जाता है, या शुभ फल देने लग जाता है। इसके बाद आप आते हैं हम मंगल पे। मंगल का हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर पर विशेष अधिकार है, और इसका शुभ होना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मंगल शुभ होने से गृहस्थी भी खराब हो जाती है, भाई बहनों से संबंध खराब हो जाते हैं, और जो खून है हमारा, खून में गर्मी कम हो जाती है। खून, आपने देखा होगा कि जिन व्यक्तियों के मंगल कमज़ोर होता है, उनके हाथ पैर या चेहरा पीले पीले रंग का होता है। अगर ये पीलापन चेहरे पे या हाथ पैरों में झांकता हो, तब भी ये मंगल की अशुभता का परिणाम है। और अगर कोई खून की खराबियां हों, जैसे कि खून का खराब हो जाना, रक्त विकार जिसे कहते हैं, कोई किसी प्रकार का रक्त विकार, वो भी हम इसी से देखते हैं। भाइयों से और दोस्तों से अक्सर संबंध बिगड़ जाना, ये भी हम मंगल से देखते हैं। तो मंगल का हमारे जीवन में उत्साह, मंगल हमारे जीवन का उत्साह है, करेज है, हमारा हौसला है, इसको ठीक रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मंगल को अगर आपको देखो कि कुंडली में कमज़ोर है, ये लक्षण आप में कि भाइयों से बिगाड़ हो रहा है, या खून का रक्त विकार हो रहा है, या खून में पीलापन है, यानी कि हाथ पैर पीले होते हैं, तो आप इसके लिए मंगल का उपाय कर सकते हैं। मंगल का उपाय इसमें है कि आप, एक तो अगर मंगल ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो तंदूरी रोटियाँ, मीठी कुछ रोटियाँ तंदूरी बनाएं, जितने परिवार के सदस्य हैं उनके हिसाब से मीठी रोटियाँ बना के हर महीने उनसे 1-2 रोटियाँ ज़्यादा, जैसे आप परिवार के 4 सदस्य हैं तो 5-6 मीठी रोटियाँ तंदूर में लगवाएं, और उन्हें गाय, कुत्ते, कौवे या कोई भिखारी मिले या कोई साधु मिले तो उसको आप दे सकते हैं। अगर प्रत्येक महीने आप ऐसे, प्रत्येक महीने का मतलब साल में 4-5 बार भी ऐसा करते हैं कि महीने में, वैसे इसका जो तरीका है यही कि हर महीने आप करिए, तो आपको जो मंगल के शुभ परिणाम हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम बुध पे। बुध की जो खराबी आपको सबसे पहले नज़र आती है, ये आपके दांतों पे नज़र आती है, कि अगर आप दांत झड़ने शुरू हो जाएं, दांतों की कमज़ोरी हो और दांत उबड़ खाबड़ हो जाएं, या आपको दांत बाहर की तरफ निकलने, आपने देखा होगा आजकल लोग वो एक तार सी भी लगाते हैं, ब्रेसिस जिसे कहते हैं, तो उनसे भी दांतों को ठीक करते हैं। तो दांतों पे सबसे बड़ी इसकी समस्या आती है, या नसों की प्रॉब्लम हो जाना, कि जैसे नसों में दर्द रहना, या बहन भतीजी से अपने संबंध खराब हो जाना, या चलते हुए व्यापार में रुकावट आना। तो ये सब खराब बुध के लक्षण होते हैं। अगर व्यापार चलते चलते रुक जाए,
कि अगर आज अच्छी दुकान चल रही है, अच्छा व्यापार चल रहा है, मगर अचानक बिना किसी कारण के उसमें गतिरोध आ जाए या उसमें इनकम की कमी हो जाए, तो ये खराब बुध के लक्षण होते हैं। तो बुध अगर खराब हो कुंडली में, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप घर में चौड़े पत्तों के पेड़ ना लगाएं। जो चौड़े पत्तों के पेड़ लगाने से, या आर्टिफिशियल हों या अच्छे हों, तो जो बुध है उसके आपको दुष्परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। चौड़े पत्तों के पेड़ घर में ना रखिए। और अगर बुध किसी तरह से भी ठीक ना हो, तो इसमें नाक छेदन का उपाय बताया गया है कि ये जो नाक है हमारा बृहस्पति है, जब बुध खराब होता है ये बृहस्पति को तंग करता है। तो ये जो नोस्ट्रिल हैं यानी कि नथुने हैं, ये बुध के होते हैं। तो इनमें अगर हम नाक छेदन करवाते हैं तो भी ये बुध को ठीक करने का, नथुना कोई भी हो, राइट या लेफ्ट, तो उसको आप अगर उसमें छेद करवा लेते हैं और उसमें अगर 120 घंटे के लिए चांदी की तार रखते हैं, तो इससे भी जो बुध है हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। उपाय थोड़ा सा कठिन जरूर है, या आजकल के संदर्भ में करना मुश्किल है, मगर अगर आप कर पाएँ, कर लें इसे, तो बुध शेष उम्र के लिए बुध आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम बृहस्पति पे। बृहस्पति लाल किताब के हिसाब से सबसे उत्तम ग्रह है, बढ़िया ग्रह है, शुभ ग्रह है। जो भी आदमी की प्रॉस्पेरिटी है, जो समृद्धि है, धन है, बच्चे हैं, परिवार है, ये बृहस्पति से ही देखा जाता है। तो बृहस्पति का शुभ रहना या शुभ रखना प्रत्येक आदमी के लिए बहुत बहुत अच्छा रहता है। तो इसकी लक्षण क्या है अगर ख़राब हो जाए? इसके लक्षण सबसे पहले ये है कि छोटी उम्र में सर के पिछले हिस्से के बालों का उड़ जाना, सर के पिछले उस हिस्सों के बालों का उड़ जाना, या बालों में सफ़ेदी जल्दी आ जाना। जिनके बाल छोटी उम्र में 20, 25, 22 साल की उम्र में सफ़ेद होने लग जाते हैं, या जो सफ़ेद बाल आते हैं तो उनमें पीलापन झांकना, तो ये इस खराब बृहस्पति के लक्षण होते हैं। कुछ सांस की तकलीफ़ हो जाना, ये बृहस्पति खराब हो जाता है। बृहस्पति खराब हो तो सांस की भी तकलीफ़ होती है। तो बाकी जैसे मैंने कहा कि बृहस्पति कुंडली का बहुत सबसे विशेष ग्रह है। इसी से समृद्धि, इसी से परिवार, इसी से शादी, इसी से बच्चे, इसी से सेहत, इसी से नाम प्रसिद्धि, सब बृहस्पति से होती है। तो बृहस्पति को ठीक करने का अगर कुछ भी ऐसे लक्षण आप में देखते हैं कि आपका बृहस्पति अशुभ हो रहा है, सबसे बढ़िया काम इसका ये है कि आप केसर के तिलक का इस्तेमाल करें। केसर का तिलक लगाएं। केसर को नाभि पे लगा सकते हैं, केसर का उपयोग कर सकते हैं कि केसर को पानी में घोल के थोड़ा सा आप ज़ुबान पे भी लगा सकते हैं। इस प्रकार आप इसे डेली करेंगे तो बृहस्पति की शुभता आनी शुरू हो जाती है। और सबसे सरल उपाय ये है, इसका लक्षण ये है कि बृहस्पति खराब हो तो नाक बहता रहता है आदमी का, नाक से पानी का लगातार निकलना, नज़ला वगैरह तो आम हो जाता है। वैसे अगर लगातार नज़ले की शिकायत हो या पानी नाक से निकलता हो, तो ये बृहस्पति की अशुभता का सबसे बड़ा संकेत है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए कि आप घर से चलते हैं तो अपने चुल्लू में पानी लेके ऐसे नाक से खींच के तो नाक को साफ़ करके जाएं। या अगर नाक ना चलने की, तो मैंने जो अपनी रिसर्च की है, तो इसमें एक यूनानी दवा आती है इतरीफुल उस्तोखदूस। अगर वो यूनानी इतरीफुल उस्तोखदूस, इस दवाई को आप गर्म पानी के साथ 1 चम्मच रोज़ लेते हैं रात को, कुछ दिन, 3-4 दिन, 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह ले लेंगे, तो वो जो नाक का पानी बहना है वो बंद हो जाता है। और किसी प्रकार का भी मैंने इसमें वो नहीं देखी, फिर भी आप इसका इस्तेमाल अपने चिकित्सक या वैद्य से पूछ के करें। तो या कोई भी आयुर्वेदिक दवाई ऐसी ले सकते हैं जिससे कि आपका नज़ले में ठीक हो, या कोई भी आप एलोपैथिक दवाई भी ले सकते हैं, होम्योपैथिक, जिससे कि नाक का पानी ना बहे। इसके बाद आते हैं हम शुक्र पे। शुक्र जब मंदा होता है तो सबसे पहले उसकी ये पहचान होती है कि ये जो अंगूठा है हमारा, ये सुन्न रहने लग जाता है। जब अंगूठा सुन्न होने लगे या ऐसे महसूस हो कि अंगूठा सुन्न हो रहा है, तो ये शुक्र मंदे की सबसे बड़ी निशानी है। या अगर त्वचा पे आपके फोड़े फुंसियाँ होने लग जाएं, एक्जिमा होने लग जाए, दाद खाज खुजली, किसी प्रकार का भी कोई त्वचा रोग होता है, तो ये हम शुक्र से देखते हैं। और शुक्र का अपनी पत्नी भी है, पत्नी से संबंध खराब हो जाए या आप किसी अपनी पत्नी के अलावा किसी स्त्री को जब के साथ आपका संबंध होता है, तो शुक्र कुंडली में जितना भी बढ़िया हो वो खराब फल देने लग जाता है।
और शुक्र खराब होने से आपका जो गृहस्थ जीवन है, ये सबसे ज़्यादा गृहस्थ जीवन पे आपका असर डालता है, या आपके ऐश्वर्य पे, यानी कि आपकी समृद्धि पे भी इसका अधिकार है। तो समृद्धि भी नहीं देता ये। तो अगर ऐसे शुक्र आपका ख़राब महसूस कर रहे हैं कि अंगूठा ख़राब हो रहा है, या बार बार त्वचा ठीक में कोई दाद खुजली, एक्जिमा वगैरह हो रही है, तो उसके लिए आप उसका इलाज भी करें। और शुक्र का जो सबसे बड़ा उपाय बढ़िया ये है कि अपने आप को टिप टॉप रखें, यानी कि अपने कपड़ों पर विशेष ध्यान दें। फटे हुए कपड़े चंद्र खराब कर देते हैं और मैले कपड़े शुक्र खराब कर देते हैं। फटा हुआ और मैला वस्त्र बिल्कुल मत पहनिए, अच्छे कपड़े पहनिए, जूतों को पॉलिश करिए, अपने बाल बना के रखें, दाढ़ी वगैरह ठीक रखें, अपने बाल वगैरह, अपने आप को फिट फाट रखें। तो अपने आप की जो अपना आपका प्रस्तुतिकरण, आपकी जो अब प्रेजेंटेशन अपने आप की पर्सनल, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। इससे भी शुक्र ठीक हो जाता है, और पत्नी का सम्मान करने से भी शुक्र ठीक रहता है। इसके बाद आते हैं हम शनि पे। शनि अगर कुंडली में ख़राब हो तो जो शनि के काम करते हैं, कारखाना वगैरह है जिनका मशीनरी वगैरह है, तो मशीनरी अक्सर चलती हुई मशीनरी रुक जाती है उनकी। मकान बनाने लगो, मकान बीच में रुक जाता है, लेबर की प्रॉब्लम हो जाती है, या मकान बनता नहीं, या बने हुए मकान में आपने देखा होगा कि लेंटर डाल के गए, अगले दिन वो जब लेंटर खोलते हैं लेंटर गिर जाता है। मकान का गिर जाना, मकान की किसी दीवार का गिरना, ये अशुभ शनि के संकेत होते हैं। या आपकी चलती हुई मोटर गाड़ी में अगर आप कार में सफ़र करते हैं तो वो कार डेली आपको प्रॉब्लम कर रही है, कोई ना कोई ख़राबी आ रही है, या जो कारखाना चला रहे हैं तो मशीनरी में ये प्रॉब्लम आ रही है, या चाचा से संबंध खराब हो जाए, या घर में आग लगने की घटनाएं हो जाएं, तो ये किसी भी कारण से, या फैक्ट्री वगैरह में, तो ये सब मंदे शनि की निशानी होती है। तो शनि को ठीक करने के लिए आपको सबसे बड़ा उपाय इसमें लिखा है कि मिसवाक का प्रयोग। मिसवाक कहते हैं, मिसवाक को अरबी भाषा में लकड़ी का ब्रश कहा गया है। लकड़ी का ब्रश का मतलब नीम की दातुन बनाइए आप, या कीकर की दातुन, कोई भी दातुन जो आप ले सकते हैं, जिसका ब्रश बना के आप दांत साफ करें। और उसमें पुरानी किताब में इन्होंने ये भी लिखा सुरती का इस्तेमाल। सुरती एक जो तम्बाकू बेचते हैं उनके पास एक खुशबूदार तम्बाकू सा होता है शायद, तो वो पहले किसी ज़माने में लोग सुरती का भी उपयोग दांतों को ठीक करने के लिए करते, दांत साफ करने के लिए। उसके बाद मुंह से सुगंध आती है। और जो असली मिसवाक की लकड़ी है, ये शायद अरब मुल्कों में लगती है, कि वो जो सारे वहाँ के अरेबियन लोग हैं वो शाम को मिसवाक का प्रयोग करते हैं, उस दातुन से मिसवाक का करते हैं, ताकि वो मुंह से सुगंध आए। इसका बड़ा धार्मिक महत्व भी वहाँ माना गया है। उसका मतलब यही है कि आप अपने दांत ठीक करें, दांत साफ रखें। दांत बुध हैं, और शनि और बुध का बहुत ताल्लुक है आपस में। शनि की जो गाड़ी है, अगर हम गाड़ी बनाएं उस पर पहिया, बुध का पहिया ना लगे तो वो खड़ जाती, चलती नहीं है। अगर जैसे मैंने पहले कहा कि आप मशीनरी बनाते हैं, मशीनरी आपकी रुकती है, तो अगर बार बार रुकने की शिकायत हो, तो वहाँ अगर कुछ बच्चों के खिलौने, यानी कि जो बुध होते हैं, बुध की चीज़ें, छोटे छोटे खिलौने, कोई छोटी सी कार, छोटा सा हवाई जहाज, छोटा सा झुंझुना, या छोटा सा कोई भी बच्चों का खिलौना, एक दो बच्चे वो कारखाने में मशीनों के पास रख देंगे या लटका देंगे वहाँ, तो जो मशीनों की रोज़ की रुकने की रुकावट है ये दूर हो जाती है। ये इसके पीछे लॉजिक है कि मिसवाक का प्रयोग, यानी कि दातुन के प्रयोग से शनि आपका कैसे ठीक होता है। अब आते हैं हम राहु पे। राहु अगर कुंडली में ख़राब हो तो आदमी को वहम की बीमारी हो जाती है कि मुझे कुछ होने वाला है, एंग्जाइटी रहती है, जल्दबाज होता है वो, एकदम से जल्दी हो जाना चाहिए काम, उसके लिए भी टेंशन में रहता है। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, वहम की प्रॉब्लम, ससुराल से संबंध खराब, ससुराल से बिना किसी बात के संबंध खराब हो जाए या कर ले तो वो उनका राहु खराब हो जाता है। राहु अचानक लाभ देता है, राहु अचानक कष्ट देता है। राहु का भी बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे इसमें किताब में या जीवन में। तो राहु को ठीक करने के लिए आप क्या करिए कि जो घर में अगर कोई भी बिजली के उपकरण ऐसे पड़े हों, उपकरण जिसके जो ख़राब हो गए हों, विशेषकर आपने देखा होगा जो बैटरी होती है या सेल होते हैं, इनमें सिक्का होता है, लेड होता है, ये राहु की चीज़ है। इनको तो ख़राब सेल और ख़राब बैटरी को बिल्कुल घर में मत रखिए। कोई बिजली के उपकरण या तो उनके ठीक करवा के रखिए, बिजली का सामान,
या उन्हें फेंक दें, या जो भी करें बिजली के कोई भी सामान। और आप ख़राब घर में मत रखें। और ससुराल से संबंध आप मधुर रखें। ससुराल के संबंध मधुर रखने से भी राहु ठीक हो जाता है, क्योंकि राहु ठीक होने से आपको जो अचानक आने वाले सुख हैं, जो अचानक आते हैं, जो अचानक तरक्की होगी सॉरी, ये सब राहु से मिलते हैं। अब आते हैं हम और हाथों के अगर नाखून झड़ते हो तो ये भी राहु मंदे की निशानी है। तो इनको ठीक करने के लिए जैसे मैंने बताया कि आप बिजली का सामान ठीक रखिए, और ख़ासकर जो पुरानी बैटरियां हैं ये घर में मत रखिए। लास्ट में आते हैं केतु पे। केतु का संबंध हमारी औलाद से है, भतीजों से है, हमारी बैकबोन से है, रीढ़ से है, जोड़ों से है। ये जब इन चीज़ों में जब खराबियां नज़र आएँ कि यानी कि संतान तरक्की ना कर रही हो, संतान की विद्या रुक रही हो, संतान की तरफ से वैसे संतान गलत संगत में पड़ गई हो, आपके जोड़ों में दर्द होता हो, आपकी बैकबोन में दर्द होता हो, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम स्पॉन्डिलाइसिस की हो जाए, पैरों में कष्ट रहने लगे, तो ये सब मध्य केतु की निशानियां हैं। तो पेशाब में जलन, पेशाब के रोग, तो ये भी जब यूरिन इन्फेक्शन वगैरह जो होती है ये केतु के कारण होती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो समझो कि आप लक्षण आ रहे हैं तो आपका केतु खराब हो रहा है। तो केतु को ठीक करने के लिए सबसे जो बढ़िया उपाय बताया, कान छेदन। आप अपने कान छेदन करवाइए, और हो सकता है तो कुछ दिनों के लिए कान में सोने की बाली डाल दें, क्योंकि केतु किसी भी ग्रह से ठीक नहीं होता, सिर्फ बृहस्पति से ठीक होता है। कान केतु के होते हैं, इस पर बृहस्पति यानी कि सोने की चीज़ डालने से ये केतु बिल्कुल ठीक होता है। आपको जोड़ों के दर्द में, आपकी बैकबोन में आप देखिएगा, या संतान की जो तरक्की है उसमें आपको काफ़ी सहायता मिलती है। या स्ट्रे डॉग्स, जो आवारा कुत्ते होते हैं, गलियों के कुत्ते होते हैं, उनको भी आप उनकी सेवा करते हैं ब्रेड बिस्किट वगैरह से डेली, या कभी कभार नाउ एंड देन, तो भी आप जो केतु के दुष्प्रभाव हैं इनसे बच सकते हैं। तो ये थे छोटे छोटे से उपाय कि अपने ग्रह को देखिए, आपका कौन सा ग्रह अशुभ हो रहा है, और उसके अनुसार जो उपाय है इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। आप ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं, अपने ग्रह को ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार अगली किसी वीडियो में और किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ या नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।